कहाँ से बनाई? आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विषमताएं। क्या पढ़ेंगे? मैंने सही निकाल के रखा है तो। आज हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक सामाजिक विषमताएं। इसके अंदर एक सब टॉपिक दे रखा है जिसमें बता रखा है वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? यानी कि जाति के आधार पर बांटना। वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर क्या करना? बांटना। जैसे जातियों के आधार पर आज के समय बांटा जाता है, नहीं बांटा जाता है? उस समय पहले लोगों को मतलब अलग अलग मतलब चीज़ों के आधार पर क्लासीफाई कर रखा था, बांट रखा था। ठीक है। जैसे क्षत्रियों का काम क्या होता था? युद्ध लड़ना, है ना। तो ये बोलते ना ब्रह्मा जी से ये चार ही जातियाँ, मुख्य चार जातियाँ उत्पन्न हुई है ना। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक और कौन सी है? ब्राह्मण, है ना, ऐसी कुछ है। हाँ हाँ। तो यानी कि अपन ये ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के अलग अलग पार्ट से ये चीज़ें क्या हुई है, मतलब उत्पन्न हुई है, ऐसे कहा जाता है। मतलब ये लिखा हुआ है इतिहास में, अपन इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मतलब अब अपन को इस चैप्टर में ये देखना है कि मतलब सोशली लोग रहते हैं, जैसे अपने भी सामाजिक काम होते कि नहीं होते? सामाजिक काम जैसे अपने समाज से संबंधित काम, कभी कोई समाज से संबंधित टूर्नामेंट हो गए। इसके अलावा कभी कभी हम समाज में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये सारे काम कौन से हुए? सामाजिक काम। ठीक है। जिसमें समाज के सभी लोगों का सहयोग रहता है, चाहे कोई त्यौहार हो, कोई प्रोग्राम हो। सोशली बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो आज तो नॉर्मली अपन समाज के अनुसार जाते हैं, और जैसे कहीं पर लिखा रहता है कि इस समाज का नौरा, तो उसमें उसी समाज का जिमन किया जाता है। फिर दूसरे समाज वाले अपने अपने ऐसे बना लेते हैं। एक और अक्सर हम सावराजी शनि महाराज जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि धर्मशाला बना रखी है, या फिर ऐसे कह सकते हैं सराय बना रखी है। तो अलग अलग समाज की अलग अलग सराय क्या कर रखी है, बना रखी है। समझ गए मेरी बात? अपने यहाँ गई नहीं गई? अपने ताड़ा महादेव जी के गए? जब अपन दर्शन करने जाते हैं तो इस तरफ देखना। ठीक है। एक पीछे हराई बनी हुई है, एक इधर की ओर ही बनी हुई है, एक सामने भी बनी हुई है। खाली तो पड़ी है। हाँ वो खाली है, लेकिन वो अलग अलग समाज की, और समाज का नाम ही लिख रखा है। तो उसमें ना जिमना होता है ना, यानी कि जिस समाज के लोग आएंगे वो उसी की हराई में क्या करेंगे, जिमन कर देंगे, आराम से बैठ के बैठे बैठे बना लेंगे, खा लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। वो एक व्यवस्था है, किसके आधार पर? जाति के आधार पर या समाज के आधार पर। अलग अलग समाज होते हैं और अलग अलग समाज के थ्रू वो काम चलता रहता है। क्लियर? समझ गई? तो उस समय की बात करते हैं, उस समय क्या क्लासिफिकेशन था। ठीक है। उस समय किस प्रकार जाति के आधार पर काम होता था, और कौन से काम ऐसे थे जो जाति के आधार पर नहीं होते थे, ये देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे दो चीजें बोल रहा है। सबसे पहला है धर्मसूत्र और दूसरा बोल रहा है धर्मशास्त्र। ठीक है। ये दोनों क्या कहते हैं कि ये एक आदर्श व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? आदर्श। जाति के आधार पर ये जो काम कर रहे हैं, ये एक आदर्श व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें मतलब ऐसा माना जाता है कि ये मतलब भगवान ने इस चीज को विभाजित कर रखा है। यानी कि ये जो व्यवस्था है, ये जो चार वर्ण दिए, ये वर्ण किसने दिए? भगवान ने दिए। इससे लोग मानते हैं, आज भी ऐसे मानते हैं कि चार जो वर्ण है मुख्य रूप से, वो चारों वर्ण किसने दिए? भगवान ने दिए। ऐसा लोग मानते हैं। अपन को नहीं पता है भले किसने दिए। अब ये जो वर्गीकरण हुआ है, इस वर्गीकरण में जो शूद्र होते हैं और जो अस्पृश्य होते हैं, इनको निचले स्तर का माना गया है। और आज के समय ये निचले स्तर के लोग हमसे कम पढ़कर भी क्या ले लेते हैं? नौकरी। और यह संभव हुआ है किसके कारण? आरक्षण के कारण। और आरक्षण का क्या उद्देश्य? सभी को समान स्तर पर लाना। यानी कि कोई कोई निचले स्तर का आदमी कम नंबर ला रहा है तो भी उसको नौकरी मिल जाएगी। यानी वो भी एक मतलब किसी उच्च कुल के आदमी के इक्वल पैसे कमा सकता है, ऐसे कह सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल आ गया समझ में? ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, ये जो व्यवस्था है ये जन्म के आधार पर भी निर्धारित की जाती है। जन्म के आधार पर किसी बताओ, जैसे ब्राह्मण के बेटा अगर ब्राह्मण मंदिर में काम कर रहा है तो क्या होता है कि उसका बेटा जो होगा वो भी क्या करेगा, उसी मंदिर में अपनी भागीदारी देगा और वहीं काम अपना करने लग जाएगा, भगवान की आराधना करेगा बस। ठीक है, सेवा सागरी करेगा। उसके अलावा हाँ, और
मतलब सारे अलग अलग काम है ना। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो इसे कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मतलब ये हेडिंग पढ़ो, सामाजिक विषमता है। यानी विषमता यानी कौन कौन मतलब भेदभाव दिखा रहा है, सीधी सी बात है कि पहले निम्न जातियों के साथ मतलब किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था और उच्च जातियाँ किस प्रकार रहती थी, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, इसी के अंदर सब हेडिंग है उचित जीविका। जीविका यानी क्या होता है? जीवन जीने के साधन। क्या होता है? जीवन जीने के साधन। अब धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों की बात करें तो इसमें इन चारों वर्गों के संबंध में जो अभी हमने बताया, इन चारों वर्ग में आदर्श जीविका के नियम दे रखे, यानी कि किस प्रकार अपन को जीवन यापन करना है। चारों ही जो वर्ग हैं वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करेंगे, ये किसमें बता रखा है? धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र में, कि ये जाति ये काम करेगी, क्षत्रिय लड़ने का काम करेगी, ये वो काम करेगी, ऐसे। तो ये सारे इनमें नियम लिख रखे हैं। इन नियमों के अनुसार ही क्या होता था, पहले काम चलता था। आज का बता दिया, अब पुराना पढ़ रहे हैं, ठीक है? समझ जाना। प्रश्न कठिन एग्जामिनर कैसे बनाता है? एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि पुरानी सामाजिक विषमताओं की तुलना वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से करो। तो आज की सामाजिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और पुराने के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान की तो हम पता कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ तेरे को, वैसे अपन नॉर्मली अपन देखते हैं चीज़ें और हमें पता होती है कि किस प्रकार वर्गीकरण कर रखा है। जैसे आरक्षण सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय, है ना? निम्न जातियों को आरक्षण दे दिया गया था कि वो भी अपना डेवलपमेंट कर सकें, एक लेवल तक वो भी आगे बढ़ सकें, ये बात है। और पुराने समय में कैसे क्या था तो वो अपन अभी इतिहास में देख रहे हैं। क्लियर बिल्कुल? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखना, सबसे पहला दे रखा है ब्राह्मण, है ना? ब्राह्मण का काम क्या करना? पढ़ाई करना। उस समय ब्राह्मण क्या करते थे? सिर्फ पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे, वेद पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। ये किसका काम था? हाँ, ब्राह्मण। अध्ययन का काम किसका था? ब्राह्मण का। नेक्स्ट, दूसरी बात, वेदों की शिक्षा लेते थे। किसकी शिक्षा? वेद। 4 जो वेद है उनकी शिक्षा कौन लेते थे? ब्राह्मण लेते थे। यज्ञ करवाने का काम करते थे, कहीं पे हवन हवन करवाना है तो ब्राह्मणी। और आज के समय भी वही कराते हैं, शादी विवाह। आज के समय ये मतलब व्यवस्था अपन को देखने को मिल रही, नहीं मिल रही? कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही है, कुछ चेंजेस मिल रहा है, लेकिन सारे ब्राह्मण आज के समय वो नहीं करते। कुछ ब्राह्मण धंधे ही करने लग गए, कुछ बिजनेस ही करने लग गए, कुछ क्या करने लग गए, है ना? तो यानी कि पहले तो क्या है कि मतलब एक ही काम रहता था, लेकिन आज मल्टीपल काम हो गए, ठीक है? ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, उनका काम दान देना और लेना। दान दे भी देते और ले भी ले लेते। कोई भी दान देगा तो वो ले लेते और किसी गरीब को भी वो दे देते। किसका काम था ये? ब्राह्मणों का काम था। अब दूसरे हैं क्षत्रिय। दूसरे कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना। अगर मतलब राजा को सेना की जरूरत है तो राजा किसको भर्ती करता? उसमें क्षत्रियों की। और क्षत्रिय जो होते हैं वो क्या करते? युद्ध करते और राजा को जिता देते या हरा भी देते, कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। क्षत्रिय जो होते हैं ये लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम भी करते हैं। कोई बाहरी राज्य अगर आक्रमण कर लेता है तो क्षत्रिय जो होते हैं वो युद्ध करते हैं, उनसे लड़ते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि उस राज्य की जनता को बचाया जाए। ये किसका काम होता है? क्षत्रियों का। अगला है न्याय करना। अगला क्या है? न्याय करने का काम भी कौन करते थे? क्षत्रिय। वेद पढ़ना। क्या पढ़ना? वेद। यानी कि अभी बता दिया था मैंने, ब्राह्मण भी वेद पढ़ते थे और क्षत्रिय भी वेद पढ़ते थे। दान दक्षिणा देना भी उनका काम था। कौन सा काम? दान दक्षिणा। नेक्स्ट, अंतिम 3 कार्य किसके लिए थे? वैश्यों के लिए। क्या क्या था? कृषि करना, गोपालन करना, व्यापार का कर्म करना। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, क्या करना? तीनों के लिए, हाँ ठीक है। वैश्यों का बता दिया मैंने, कृषि करना, गोपालन करना, व्यापार का कर्म करना। और शूद्रों के लिए क्या था? उपयुक्त तीनों जो कुल है उनकी क्या करना? सेवा सागरी करना, है ना? उनको मतलब सारी बात ध्यान रखना, ये चीज़ दे रखी है। अब ब्राह्मणों ने विभिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाई। अब इन्होंने बोला कि वर्ण व्यवस्था जो है ये देवी व्यवस्था, ये बात किसने बताई? सबको ब्राह्मणों ने बताई। और शासकों को ये क्या उपदेश दे सकते थे कि हम सभी को इन नियमों की पालना करनी चाहिए। हम इन नियमों की पालना करके क्या कर सकते हैं? मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं या राज्य को अच्छे से चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर बिल्कुल? नेक्स्ट, उनकी
प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। यानी कि ये लोगों को विश्वास दिलाते थे कि मतलब अपन का जन्म जिस भी वर्ण में हुआ है उस वर्ण के अनुसार हमको काम धंधे क्या करने पड़ेंगे, पकड़ने पड़ेंगे। क्लियर, बिल्कुल समझ गई कि नहीं? बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें। अब इसमें अक्षत्रिय राजा, इसमें ये दे रखा है कि कुछ राजा तो क्षत्रिय होते थे, राजा बन जाते, लेकिन कुछ ऐसे थे जो मतलब क्षत्रिय श्रेणी से नहीं थे, फिर भी वो क्या बन जाते थे, राजा बन जाते थे। ये कॉन्सेप्ट हाँ उसमें दे रखा है। मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। यानी कि कुछ ग्रंथ होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये मतलब क्षत्रिय थे, बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं। बौद्ध ग्रंथ क्या बोलते हैं, ये क्षत्रिय थे। किसका नाम लिया था अभी बताओ, मौर्य वंश की। मौर्य वंश के बारे में कुछ लोग क्या बोलते थे, ये क्षत्रिय थे, और कुछ क्या बोलते हैं, निम्न कुल के। प्रतिदिन किया जाने वाला वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक। देख ले तू, क्या होगा? प्रतिदिन किया जाने वाला क्या है, वापस ऑप्शन बोलो। प्रतिदिन किया जाने वाला दैनिक, दैनिक दैनिक दैनिक, ठीक है। तो ये इसमें दे रखा है। इसके अलावा बाकी इसमें कुछ काम का है नहीं, इसे रिलेटेड ही दे रखा है, कौन क्या है यानी कैसे, ये फालतू के, ठीक है। हाँ एक और देख लेते हैं। हाँ बता रहा हूँ बेटा, एक इसमें बता रहा है अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा है ना, अभिलेख में बता रखा है एक राजा था, शकों का राजा है ना, जिसका नाम क्या था, रुद्रदामन। क्या नाम था, रुद्रदामन। अब इसने एक सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार कराया। एक सरोवर था जिसका नाम क्या था, सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्वार का वर्णन मिलता है। यानी कि उसके बारे में बता रखा है कि ये शक्तिशाली राजा था और संस्कृत परिपाटी से अवगत था। यानी कि कुछ ऐसे थे जो मतलब ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी उनको संस्कृत के बारे में अच्छा सा ज्ञान था, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि कुल का नहीं होते हुए भी उस चीज़ के बारे में जानकारी रखता है। जाति प्रथा के बारे में भी बता रखा है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया थी, ठीक है। और इसमें ब्राह्मणी शास्त्र ये बोलते थे कि जो राजा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, और हमें चारों वर्ण व्यवस्था का पालन करना चाहिए। यानी कि जो जिस व्यवस्था में उस व्यवस्था के अनुसार ही क्या करेगा, काम करेगा, ये बात कह सकते हैं, ठीक है। ये समर्थन देते थे अंतर्विवाह पद्धति को। किसको समर्थन देते थे, अंतर्विवाह पद्धति को। बहिर्विवाह पद्धति को ये समर्थन नहीं देते थे। यानी कि ये चाहते थे कि जिस प्रकार अपने नियम है या अपने धर्म ग्रंथ कहते हैं उसके अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, विवाह करना चाहिए, है ना। उसका उल्लंघन करके हम विवाह नहीं कर सकते। अगला बिंदु है जाति और सामाजिक गतिशीलता। क्या है, जाति और सामाजिक गतिशीलता। यह भी ब्राह्मणी सिद्धांत के आधार पर ही थी। और इसमें जो जंगल में रहते हैं उनको निषाद या व्यावसायिक वर्ग के नाम से जाना जाता था। और ये भी चाहते थे कि इनको भी 4 वर्ण वाली व्यवस्था में संभव कर मतलब समाहित करें, लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है। इसीलिए उनका एक अलग ही वर्गीकरण दे दिया इन्होंने निषाद के नाम से, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल ये चीज़ इसमें दे रखी है। बाकी इसमें एक और दे रखा है जिसे मंदसौर से मिला एक अभिलेख, ठीक है। इसमें बता रखा है रेशम के बुनकर, है ना, एक श्रेणी है ना। इसमें क्या बता रखा है, लाट प्रदेश के निवासी थे। ये कहाँ के थे लोग, गुजरात। हाँ, लाट यानी गुजरात, है ना। ये मतलब गुजरात से कहाँ चले गए थे, मंदसौर चले गए थे। और उस समय हम इसको किस नाम से जानते थे, दशपुर के नाम से। किसके नाम से, मंदसौर को दशपुर के नाम से जानते थे। कठिन यात्रा अपने बच्चों बांधों यानी अपने फैमिली के साथ इन्होंने ये यात्रा की थी, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें दे रखी है, देख लेते हैं। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उनके राज्य के बारे बसना चाहते थे। यानी कि आज भी वही है, जैसे राजस्थान में अगर ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ मिल रही हो तो लोग क्या करते हैं, अपना राज्य छोड़ के यहाँ जाते हैं और यहाँ से फॉर्म भर देते हैं, तो वो भी क्या करें, आराम से नौकरी कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बता रखा है, तो वहाँ पर उनका जीवन सरल सुलभ हो जाता है। जैसे अपने पड़ोसी देशों में महंगाई ज़्यादा है, अपने यहाँ महंगाई कम है, तो यहाँ रहने में अपन को क्या मिल जाता है, फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। अब 4 वर्ण से परे एकीकरण, है ना।
कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनको मतलब मिला के रखना चाहते थे, आगे रखना चाहते थे, या ऐसे कह सकते हैं जंगलों में रहने वाले लोग, निषाद के रूप में जो लोग थे, ठीक है, वो उन लोगों का इन वर्णों से कोई संबंध नहीं था। वो बिल्कुल अलग थे, आराम से शिकार करते रहते, आराम से फल फ्रूट खाते रहते, जंगल में मस्त रहते। वो एक अलग ही जाति थी, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। और ये जो निषाद वर्ग था, इसको हम एकलव्य से जुड़ा माना जाता है। एकलव्य के बारे में सुना है ना, जिसने धनुर्विद्या सीखी और जब गुरु ने उनसे दक्षिणा मांगी तो उसने अपना अंगूठा काट के दे दिया। ये बात अक्सर हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें ज़्यादा कोई काम का नहीं है, बस ऊपर ऊपर से हल्का हल्का याद रखो बस, ठीक है। अधीनता और संघर्ष कुछ नहीं है, मतलब या राज्य में अगर इनको कोई दुख दर्द होता या दिक्कत होती तो वो लोग कहाँ जाके बस जाते, जंगलों में जाके बस जाते, वहीं रहते आराम से, ठीक है। ये चीज़ अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, है ना। और कुछ लोग मतलब निम्न श्रेणी के भी होते थे। चांडालों के बारे में भी बता रखा है इसमें, है ना। फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते ना, पहने हुए वस्त्र पहनते, लोहे के आभूषण पहनते थे, और कई गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। तो ये चीज़ें अक्सर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बस यही चीज़ें इसमें, बाकी नोट्स में मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है बेटा, सुना, नोट्स में चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा। और इसमें कोई काम का हो तो दिखा देता हूँ। हाँ, जन्म ये कल अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। कल क्या करना है, इस लेसन को रीड कर लेना, अपने मन मर्जी से कुछ क्वेश्चन तो निकाल सकते हो, उनके आंसर भी निकाल सकते हो, खुद से बनाना है। ये कल का काम तेरा रहेगा, ओके, समझ गई, ठीक है। अभी बैठ के रीड करो जल्दी से, फिर छुट्टी दे रहा हूँ।